मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज आपको बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार अपनी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकते हैं। आइए करते हैं मेरे साथ प्राणायाम का अभ्यास। प्राणों को आयाम करने की कोशिश करते हैं, प्राण ऊर्जा को अपने शरीर में बढ़ाने का प्रयास करते हैं प्राणायाम के माध्यम से। और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ उसे कहते हैं कपालभाति। कपालभाति मेरी नाभि को स्टिमुलेट करने का काम करता है और कपालभाति का लिटरली मतलब होता है मेरे चेहरे पर, मेरे माथे पर चमक। इसका मतलब ये हुआ कि कपालभाति करने से हमारे सभी रोग दूर हो जाते हैं और हमारा मस्तिष्क, हमारा माथा, हमारा चेहरा चमकने लगता है, दमकने लगता है, उस पर ओज बढ़ जाता है, तेज हमारे चेहरे पर नजर आ जाता है जो व्यक्ति नियमित रोजाना कपालभाति का अभ्यास करता है। तो आइए मेरे साथ एक्टिवली एक्सहेल करना शुरू करें और पैसिवली इनहेल करें। और धीरे से वापस हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जिसे कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी का अभ्यास मेरे थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करने का और इसे बैलेंस करने का कार्य करता है। मेरे TSH अर्थात मेरे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बैलेंस करने का कार्य करता है। थायराइड ग्रंथि खराब हो जाने की वजह से, मैल फंक्शनिंग हो जाने की वजह से हमारे शरीर में वेट इश्यूज बहुत जल्दी आ जाते हैं, अर्थात हमारा वज़न या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है या बहुत तेज़ी से घटने लगता है। हाइपोथायराइडिज्म के केस में वज़न बढ़ता है, हाइपरथायराइडिज्म के केस में वज़न घटता है। ऐसे में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा व्यक्ति को हो जाता है। स्ट्रेस के कारण हार्मोनल इम्बैलेंसेस, बुरी स्लीप क्वालिटी और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ये एक साइकिल बन जाती है और इसकी वजह से थायराइड ग्रंथि और खराब होने लगती है। यदि हम उज्जयी का अभ्यास कर लें तो हमारी थायराइड ग्रंथि शुरुआत से ही ठीक रहेगी। हमने श्वास बाहर निकाल करके श्वास भरते समय अपने गले की मांसपेशियों को संकोचना है और ध्वनि उत्पन्न करनी है। इसी को हम उज्जयी का अभ्यास बोलते हैं। देखेंगे मेरे साथ। मेरा ये हाथ इनहेल और एक्सहेल को इशारा दे रहा है। इनहेल और एक्सहेल।
और धीरे से वापस आ गए। हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जिसे कहते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन या ऑल्टरनेट ब्रीथिंग। हम अपने सीधे हाथ को विष्णु मुद्रा में धारण करेंगे और लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करेंगे, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सेल कर दिया। और अब इसी को दोहराएंगे। बेहद आनंद के साथ बेहद शांति और शिथिलता के साथ अपनी भागती दौड़ती जिंदगी से कुछ पल छीन कर अपने आप को थामने की, अपने आप को रोकने की, अपने आप को सहज करने की कोशिश। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। और धीरे से लेफ्ट साइड से एक्सेल करके छोड़ देंगे। आज बात कर रहा हूँ मेंस्ट्रुअल पेन के बारे में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के बारे में। किस प्रकार आप अपने मासिक धर्म को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आते हैं आपके मन पसंदीदा सेगमेंट की ओर, जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आप खान पान में और अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को स्वस्थ बना पाए, निरोगी बना पाए। वैसे तो हमने पूरे एपिसोड में इसी बात पर ध्यान दिया है कि हम क्या अभ्यास कर सकते हैं अपने आप को निरोगी बनाने के लिए, पर अब बात करते हैं थोड़ा सा अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा एक सुपर फूड, एक जड़ी बूटी जो आपके पीरियड्स के संबंधी समस्याओं को निजात दिलाने में आपको मदद करेगी। करना क्या है, अश्वगंधा का पौधा अपने घर पर लगाना है। उस पौधे में से तोड़नी है रोज 3 पत्तियां और उन 3 पत्तियों को उबालना है अच्छे तरीके से। उस उबलते हुए पानी में डालनी है 2 पत्तियां तुलसी की और 1 छोटी डंडी गिलोय की भी। गिलोय की डंडी कम से कम आपकी पिंकी फिंगर की टिप जितनी मोटी होनी चाहिए। आप गिलोय की इतनी भी डंडी ले सकते हैं और थोड़ी सी बड़ी भी ले सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। इस काढ़े को आपने रोजाना पीना है, हफ्ते में 5 दिन।
ऐसा करने से आपके पीरियड्स की संबंधी समस्याएं में आपको राहत मिलेगी। इसके बाद आपने करना है पपीते का सेवन, आपने करना है केले का सेवन, और आपने करना है सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स का सेवन, जैसे कि सेब, संतरा, अनानास या ग्रेप्स अर्थात अंगूर। यदि आप सुबह सुबह फ्रूट्स का ये नाश्ता कर लेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। और आपने इसमें यदि दही मिला ली थोड़ी सी तो आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा, मान लीजिए। आप इससे फ्रूट कर्ड कर बना करके खा सकते हैं, ये आपको स्वाद में भी बहुत लाभ देगा। आपने करने हैं ड्राई फ्रूट्स का सेवन। आपने लेने हैं कम से कम 1 काजू, 2 बादाम, कुछ किशमिश और 1 अंजीर। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। सैलड और फ्रूट्स का इंटेक, अपक्वाहार का इंटेक भूलिएगा नहीं। रात को 10 बजे सो जाना अति आवश्यक हमारे मेलेटोनिन हार्मोन की सिक्रीशन के लिए, क्योंकि 10 से 12 के बीच में ही मेलेटोनिन सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं तो निश्चित तौर पे आपको दिक्कत होगी ही। मदिरा पान आपके लिए हानिकारक है, धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है। आप कोशिश करेंगे कि आप स्ट्रेस किसी भी चीज़ का ना लें, किसी भी चीज़ को जीवन में इतना ज़रूरी ना समझें कि वो आपके मार्ग से आपको खिन्न कर दे, आपके मार्ग से आपको हटा दे। जिन भी चीज़ों का लॉन्ग रन में इफेक्ट ना देखने को मिले आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, उन चीज़ों के लिए चिंता लेना छोड़ दें। वो चीज़ें बिल्कुल इररिलेवेंट है आपके जीवन में। कोशिश करें स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि स्ट्रेस हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। बात कर लेते हैं आज की मुद्रा के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपान मुद्रा के बारे में। अपान मुद्रा एक बहुत ही लाभकारी मुद्रा होती है, मेंस्ट्रुअल पेन में आपको लाभ देती है। यदि आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी हो तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये ठीक वैसी ही लगती है। जिस प्रकार स्पाइडरमैन अपने विश्वास के दम पर पता नहीं कैसे कैसे कर्तव्य कर जाता है, कौन सी ऊंची ऊंची उड़ान भर जाता है, ठीक उसी प्रकार अपने आप को सकारात्मकता से भरे, अपने आप को पॉजिटिविटी से मैनिफेस्ट करें और अपने विचारों की उड़ान को भरने दें, उड़ने दें। अपने आप को स्पाइडरमैन से कम ना समझें बिल्कुल भी। अपने आप को मजबूत समझें, भीतर से भी बाहर से भी। और इस स्पाइडरमैन मुद्रा में अभ्यास करें, अपने आप को शांत करें, शिथिल करें, अपने आप को गुड अफर्मेशंस दें कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। और आज का सुविचार है कि नारी के अस्तित्व से ही समाज का कल्याण होता है। आप सभी से आज्ञा चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योग अभ्यास से जुड़ अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, अपने शरीर को लाभ पहुंचाने के लिए और इस समाज को लाभ पहुंचाने के लिए। एक बेहतर समाज की उम्मीद में मैं आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। आपका धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।